आज हम लोग फिर से देखेंगे जितना हम लोग कल किए थे ना, उसमें से उसके आगे देखेंगे अब और ध्यान देंगे कि इक्वेशन क्या लिखा है। पहले इसमें ध्यान से देखिए, इक्वेशन में ही सब कुछ दिया हुआ है। 2x प्लस 3y इक्वल टू 11 और 2x माइनस 4y इक्वल टू माइनस का 24। तो देखिए दो इक्वेशन दिया है। आप क्या कीजिए, दो इक्वेशन पहले लिख लीजिए, ठीक है, जैसे हम लोग लिखते आए हैं पहले से। तो ये क्वेश्चन नंबर है आपका सेकंड है, ठीक है ना। एक्सरसाइज कितनी है, ये एक्सरसाइज है 3.2। अब इक्वेशन लिखना है यहाँ पे 2x प्लस 3y इक्वल टू कितना है 11, ठीक है। और सेकंड क्या दिया है मेरा 2x माइनस का 4y इक्वल टू क्या है माइनस का 24। तो सिंपल, जैसे हम लोग पीछे बनाते हुए आए हैं तो हम इसे क्या मान लेंगे, इक्वेशन 1 और इसे इक्वेशन 2। कुछ नहीं करना है, इक्वेशन मान करके काम करना है हमें। अब बारी आती है इसमें क्या कि हम इसमें खुद ही देख रहे हैं कि इसे सॉल्व करने के लिए जैसे हम लोग पीछे किए थे, ठीक है, इसमें किसी संख्या को प्रतिस्थापित किया जाता है। तो हम कैसे प्रतिस्थापित करेंगे, इसमें हम इसमें पहले ले लेंगे कि अब यहाँ पर देखिए क्वेश्चन में दे दिया 2x प्लस 3y। तो पहले हम क्या करते हैं, समीकरण 1 से क्या लिखेंगे, पहले हम समीकरण 1 से, तो यहाँ पे वैल्यू निकालेंगे हम। समीकरण यहाँ एक ले लीजिए या फिर दो ले लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। समीकरण 2 से तो 2x माइनस का 4y इक्वल टू क्या हो जाएगा माइनस का 24। तो सिंपल 2x इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये माइनस का 4y है तो जाएगा तो उधर क्या हो जाएगा आपका प्लस का 4y। अब यहाँ x है तो अब इसे हम क्या करेंगे, माइनस का 24 प्लस का 4y अपन में क्या हो जाएगा मेरा 2। तो हम इसे क्या मान लेंगे, इक्वेशन थर्ड। जब इक्वेशन थर्ड मान लिए तो हम यहाँ पर खुद देखेंगे इस चीज़ को, इक्वेशन थर्ड लिए तो अब इन दोनों में से कुछ कॉमन भी हो रहा है, ठीक है। देखो 2 इसमें भी कॉमन है, 2 इसमें भी कॉमन है, तो ये जब कॉमन लीजिएगा तो माइनस का 2 हो जाएगा और यहाँ क्या हो जाएगा आपका 12, ठीक है। जैसे यहाँ पे आपका आपका हो जाएगा माइनस का 12, ये प्लस में रहेगा और प्लस का 2y अपन में क्या हो जाएगा 2। तो 2 से 2 क्या हो गया मेरा कट गया, तो x की वैल्यू कितनी आ गई माइनस का 12 प्लस का 2y। इक्वेशन थर्ड ये हो गया हमारा, ठीक है। उसके बाद हम देखते हैं आगे कि लिखते थे हम लोग, अब यहाँ पे लिखेंगे क्या x के मान को समीकरण किस में रखने पे, हम क्या लिए थे सेकंड लिए थे, तो किस में रखेंगे फर्स्ट में, समीकरण 1 में रखने पर। इसमें ध्यान देने वाली बात है, सिर्फ एक बच्चा है दमन नाम है, उसने कमेंट किया है और ठीक है, बाकी लोग भी करेंगे धीरे धीरे, उस चीज़ को ध्यान रखना है। जो होमवर्क देखिए हम एक ही होमवर्क दिए थे, ऐसा नहीं था कि बड़ा दिए थे, क्या पता आप लोग रिवीजन करने में टाइम लग गया होगा, इसके चलते आप लोग कमेंट नहीं किए हैं, कोई बात नहीं, हम देखते हैं आगे। यहाँ पर अब देखना है मेरे को कि अब हम संख्या रखते हैं, इसमें रखिए समीकरण 1 में 2x प्लस 3y इक्वल टू क्या है 11। तो हम रखेंगे x की जगह 2 माइनस का 12 प्लस 2y इक्वल, सॉरी आपका प्लस भी है ना बीच में, 3y इक्वल टू क्या आ जाएगा 11, ठीक है। फिर हम देखते हैं कि अब इसका मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो आपका हो जाएगा माइनस का 24, 1 बाई 1 मल्टीप्लाई कीजिए, 2 2 जा 4y प्लस का 3y इक्वल टू 11। आपको पता है कॉन्स्टेंट नंबर को एक साथ, वेरिएबल नंबर को एक साथ, तो 4y और 3y क्या हो जाएगा 7y, और इसे भेजेंगे तो 11 प्लस क्या हो जाएगा 24, क्यों इधर माइनस में है, इक्वल टू के बाद गया तो क्या हो जाएगा पॉजिटिव, प्लस में y इक्वल टू इससे ऐड कीजिएगा, ऐड कितना हो जाएगा 35, और ये मल्टीप्लाई में तो किस में आ जाएगा डिवीजन में,
7 5 जा y इक्वल टू 5। ठीक है, अब हमारी बारी क्या आती है कि y की वैल्यू हमारी कितनी आ गई, 5 आ गई। तो y की वैल्यू को अब किस में रख देना है, इक्वेशन थर्ड में। y के मान को समीकरण 3 में रखने पर, रखेंगे इसको, तो रखिए, लिखिए x की वैल्यू कितनी थी, -12 प्लस का 2y। तो यहाँ पर क्या था, y की वैल्यू -12, 2 इंटू 5 सॉल्व कीजिएगा तो -12 प्लस का 10 कितना आ गया, -2। अब क्वेश्चन में ध्यान से देखिएगा, क्वेश्चन आपको दिखाई दे रहा है ना, हाँ दे रहा है। इससे m का वह मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए y इक्वल टू mx प्लस 3 दिया हुआ है। m का मान निकालना है आपको, ठीक है ना। तो m का मान निकालना है तो देखिए हम यहाँ पर x y फाइंड आउट कर लिए हैं, देख रहे हैं आप। उसके बाद क्या करेंगे कि y इक्वल टू mx प्लस 3 में वो वैल्यू हम बस इसमें रख देना है, जिससे आपकी m की वैल्यू निकल जाएगी। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ पे y इक्वल टू एम एक्स प्लस 3। ठीक है, तो एम एक्स प्लस 3 हम तो लिख दिए। अब देखिए y की वैल्यू तो मतलब यहाँ पर कितने थी हमारी आई थी, यहाँ पर देखिएगा ध्यान से, y की वैल्यू हम लोग लाए थे 5, तो यहाँ लिख दिए 5। ठीक है, m की वैल्यू हमें पता नहीं है, x की वैल्यू हम कितना निकाले थे, -2 और प्लस का 3। तो देखिए अब ये प्लस का 3, तो इसे सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा, -2m प्लस का 3। ठीक है, जब ये रकम आ गई हमारी तो इसके बाद हम देखेंगे कि अब इसे, इस 3 को इधर लाएंगे, प्लस में है तो आके क्या हो गया माइनस, और इधर माइनस का 2m सॉल्व कीजिएगा तो यहाँ 2 और यहाँ माइनस का 2m, तो m इक्वल टू क्या आ जाएगा 2 अपन में -2, क्योंकि इधर क्या है ये माइनस मल्टीप्लाई में था जाके डिवाइड में हो गया तो कट गया, कितना आ जाएगा -1। m की वैल्यू कितनी आ गई हमारी -1। और एक बात और यहाँ पे ध्यान देना है आपको, ठीक है, यहाँ पे क्या ध्यान देना है आपको कि आप यहाँ पर जब भी आंसर लिखेंगे, ठीक है, तो अब एक फिर से बॉक्स बना देना है हमें। बॉक्स बनाइए, लिखिए x इक्वल टू -2। ठीक है, फिर क्या लिखेंगे y इक्वल टू, यहाँ पर कितना आया था हमारा y का वैल्यू 5। ठीक है, और उसके आगे m इक्वल टू -1। यही सिस्टम होता है लिखने का। ठीक है, कुछ नहीं है इस क्वेश्चन में, आप ध्यान से देखिएगा। जो इक्वेशन दिया है यहाँ पर दिखाई दे रहा है आप लोगों को ना, लिखा भी है 2x प्लस 3y इक्वल टू 11 और 2x माइनस 4y, तो हमने इसे क्या मान लिया, फर्स्ट इक्वेशन सेकंड इक्वेशन। फर्स्ट इक्वेशन सेकंड इक्वेशन के बाद क्या, ये पहले ही कह रहा है कि m का मान ज्ञात करना है। इसका मतलब क्या कि m का जो मान ज्ञात करना है मुझे, उसके लिए दिए हुए समीकरण में पहले ही लिख चुका है कि y इक्वल टू एम एक्स प्लस 3। तो जब हम दो इक्वेशन से x और y की वैल्यू निकाल लेंगे तो आसानी से हम क्या कर सकते हैं, m की भी वैल्यू हम निकाल सकते हैं। इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इसमें कहीं डाउट आता है आप बिल्कुल पूछिए हमसे, और कमेंट बॉक्स में ज़रूर लाइक, और आप तो आगे समझते हैं। ठीक है, अब आगे देखिए, अब क्वेश्चन नंबर थर्ड देखते हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड में क्या दिया है आपको, यहाँ पे ध्यान से देखना है इसको, कि दो संख्याओं का अंतर। इसमें सारे क्वेश्चन जो हैं प्रतिस्थापन विधि से करने हैं। इस चैप्टर में 3 विधियां पढ़नी है, तो हम क्वेश्चन पे ध्यान देते हैं, और डाउट होता है प्लीज़ पूछा कीजिए। क्वेश्चन नंबर थर्ड का कौन सा है ये, फर्स्ट, सिंपल है। दो संख्याओं का अंतर 26 है और एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है। ठीक है, तो ध्यान देंगे, हम मान लेंगे यहाँ पे एक संख्या दूसरी संख्या की है ना, तो यहाँ पर हम क्या मानेंगे कि जैसे दो संख्याएं हैं, एक संख्या को मान लिए x और दूसरी को क्या मान लेंगे y। ठीक है, तो लिखिए यहाँ पे, दिखाई दे रहा है ना, ठीक है। माना कि संख्याएं क्रमशः x और y हैं। ठीक है,
तो क्या कह रहा है कि क्वेश्चन देख रहे हैं आप लोग, बढ़िया है। दो संख्याओं का अंतर, अंतर का मतलब क्या कि इनके बीच का डिफरेंस, ठीक है। तो x माइनस वाई इक्वल टू कितना हो जाएगा, यहाँ पे दिया है 26, ठीक है। तो ये तो क्वेश्चन का मतलब पहला स्टेटमेंट है, ये फर्स्ट स्टेटमेंट हुआ इसका, ठीक है। तो हम इसे फर्स्ट स्टेटमेंट को क्या मान लेंगे, इक्वेशन 1। इसके आगे चलिए, एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है, तो हमने पहली संख्या को क्या मान रखा था, x, ठीक है। और दूसरी संख्या कोई हो तो क्या, जैसे मान ली x यहाँ है और यहाँ है आपका y, तो एक संख्या दूसरी संख्या की क्या है, 3 गुनी, तो हम इसमें कितने से मल्टीप्लाई कर देंगे, 3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। क्या आ जाएगा, x इक्वल टू 3y, इसे हम मान लेंगे इक्वेशन 2, ठीक है। इक्वेशन 2 ले लिए। इक्वेशन 2 के बाद हम देखेंगे, यहाँ पर ध्यान देंगे कि अब आपका जो दिया है x की भी वैल्यू हम निकाल ली, अब इसी वैल्यू को हम समीकरण 1 में पुट कर दीजिए, ठीक है, x के मान को। तो लिखिए यहाँ पे x के मान को समीकरण 1 में रखने पर, रखिए इसको, तो रखेंगे तो क्या होगा, x माइनस वाई इक्वल टू 26। x की वैल्यू कितनी यहाँ पर आई थी, x की वैल्यू आई है हमारी 3y, तो लिखिए यहाँ पे 3y माइनस वाई इक्वल टू कितना है 26। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 2y इक्वल टू 26, y के साथ ये मल्टीप्लाई में है तो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, ये आपका माइनस में हो जाएगा, सॉरी माइनस कर रहे हैं, ये आपको मल्टीप्लाई में तो जाएगा, तो आपका फिर डिवाइड में हो जाएगा, तो 26 अपन में 2, ये कट जाएगा तो कितना हो जाएगा आपका 13, ठीक है। अब 13 हो गया तो y की वैल्यू हमारी कितनी आ गई, यहाँ पे आ गई हमारी 13, मतलब y हमने फाइंड आउट कर लिया। अब यहाँ तक किसी को डाउट है तो कोई इसमें जो है मेरे से पूछ लेना, क्योंकि स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन है, स्टेटमेंट वाले में थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है, बाद में एक बार आप बना लोगे ना तो आपको इसका प्रॉब्लम नहीं होता है। यही मैथ है, मैथ सिर्फ प्रैक्टिस का चीज़ है, एक बार प्रैक्टिस हो जाएगा सब आपका सही हो जाएगा। अब इसमें देखिए, तो कह रहा है कि वो संख्या ज्ञात करनी है, ठीक है। तो हम y को क्या मान लेंगे, जो हमारा आया है y की वैल्यू को हम यहाँ पर अब इक्वेशन या तो 2 में रख लीजिए या इक्वेशन फर्स्ट में रख लीजिए। तो यहाँ लिखेंगे नीचे हम आराम से कि y के मान को समीकरण 2 में रखने पर, ठीक है, 2 में रखेंगे, x इक्वल टू क्या है 3y, 3y की वैल्यू कितनी है 13 इंटू 13, तो कितना हो जाएगा आपका 13 3 जा 39, हो गया ना 39। अब इसके बाद की बात आती है क्या, यहाँ पे हम देखते हैं तो कि अब हमने तो 2 संख्या निकाल ली, तो फिर क्या करेंगे, एक बॉक्स बनाएंगे, x की वैल्यू कितनी आ गई आपकी 39 और एक वैल्यू कितनी आ गई आपकी y की, कितना निकाला था हम लोग, यहाँ पर हो जाएगा आपका 13, यही आपका क्या हो जाएगा आंसर। देखिए स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन में हम मतलब सच बता रहे, इतना छोटा क्वेश्चन तो अभी हम लोगों ने कहीं सॉल्व नहीं किया, ऊपर वाले क्वेश्चन तो बड़े बड़े ही बने हैं ना, ये नीचे वाले क्वेश्चन जो ही होते हैं ना, जो स्टेटमेंट वाला, स्टेटमेंट समझ में आ जाएगा तो निश्चित हम बता रहे हैं किसी भी बच्चे को कहीं भी प्रॉब्लम नहीं होनी, स्टेटमेंट पकड़ लेना है, स्टेटमेंट में कह क्या रहा है, ठीक है। और ये चीज़ें कब होती हैं, जब हम लोग थोड़ी सी प्रैक्टिस कर लेते हैं। हम तो कह रहे हैं आप मेरा वीडियो देख लीजिए और 10 मिनट का रिवीजन कीजिए, कोई आपको हरा दे तो बताइएगा कि भैया ये बात हो गया चाहे वो बात हो गया, हारने तो देंगे नहीं, ठीक है। और एकदम आराम से सीखिए और भाई को सपोर्ट करते रहिए, ठीक है। अब देखिए पहला तो हो गया, अब हम लोग आते हैं दूसरे क्वेश्चन में, दिखाई दे रहा है दूसरा क्वेश्चन आप लोगों को, हाँ ठीक है। अब दूसरे क्वेश्चन में आते हैं, इसमें कहीं डाउट होगा तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं मेरे से। अब देखिए दूसरे क्वेश्चन में, दूसरा क्वेश्चन हम लोग अब देखते हैं ध्यान से। देखिए लिख रहा है यहाँ पे, क्या लिख रहा है ये दूसरे में कि दो संपूरक कोणों,
में। तो देखिए संपूरक कोण, पहले ये पता होना चाहिए सबको कि संपूरक कोण कितने डिग्री का होता है। असंपूरक कोण का मतलब होता है कि एक स्ट्रेट लाइन पे जो एंगल बना है ना, उस पे जो एक लाइन ड्रॉ होती है कहीं से भी, किसी एक स्ट्रेट लाइन पे ऊपर से कहीं से भी लाइन एक ड्रॉ होती है उसको, तो उस पे ना 180 डिग्री का एंगल बनता है। कितने का? 180 डिग्री का। तो ध्यान देना है, आगे पढ़िए इसके। उसमें दो कोण होते हैं, तो दो संपूरक कोणों में बड़ा कोण छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक है। बड़ा कोण छोटे कोण से 18 डिग्री ज़्यादा है। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे ध्यान देंगे थोड़ा सा। क्या ध्यान देना है यहाँ पे कि हम यहाँ पे देखेंगे खुद से 18 डिग्री, तो हाँ मतलब कि आप बनाइए, इक्वेशन बनाइए। तो माना कि कौन सा है, सेकंड क्वेश्चन था ये हमारा। माना कि दो, दिखाई दे रहा है ना आप लोग को? हाँ, दो संपूरक कोण क्रमशः, ठीक है, x, y है। और जो इंग्लिश मीडियम है उनको लेट बी द करके आप मान लेंगे आप, क्योंकि आप लोगों को तो इंग्लिश वैसे ही आती है। तो देखिए पहली बात क्या कह रहा है कि x जो है बड़ा है, ठीक है, तो बड़ा है छोटा उससे कोई दिक्कत नहीं है, हम जैसा दिया इक्वेशन में वैसा ही करेंगे। तो संपूरक कोण हम आपको कितना बताए थे अभी कि x प्लस वाई कितने डिग्री के बताए थे, 180 डिग्री का। तो इसे हम मान लेंगे इक्वेशन फर्स्ट, ठीक है। दूसरी शर्त में देखिए हम जो बना रहे हैं हर एक क्वेश्चन में दो दो इक्वेशन बनेगा, ये चीज़ तो दिमाग में बैठा लेना है आपको। चाहे कोई भी विधि हो, प्रतिस्थापन विधि हो या विलोपन विधि हो, कोई भी विधि हो, दो इक्वेशन तो बनेंगे ही बनेंगे। तो पहला हम बना दिए। दूसरे में देखते हैं क्या कि बड़ा कोण छोटे से 18 डिग्री ज़्यादा है। तो अब हमने किसको माना था, बड़ा x वाले को, ठीक है। तो x, ठीक है, और छोटा कौन सा था, y से कितना ज़्यादा है ये 18। तो यहाँ लिख देंगे y प्लस 18, क्योंकि y की जो वैल्यू आएगी ना उसमें हम 18 प्लस कर देंगे, तो हमारा जो x जो माने थे बड़ा कोण वो हमारा क्या हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा, वो छोटा नहीं होगा, ठीक है। आगे देखते हैं हम इसमें अब कि क्या होता है ये। तो आगे देखिएगा, तो देखिए हम इसे क्या मान लेंगे, इक्वेशन ये हमारा बन गया, अब सेकेंड इक्वेशन हो गई हमारी अब ये। इसके बाद ध्यान देने वाली बात कि यहाँ पर हम x की वैल्यू तो निकल गई हमारी यही वाली, अब इसको किस में रख देंगे, फर्स्ट वाले में। तो लिखेंगे x के मान को समीकरण किस में रखना है, समीकरण 1 में रखने पर, ठीक है। अब 1 में रखिए, अब 1 में रखेंगे हम क्या पाएंगे, x प्लस वाई इक्वल टू 180, ठीक है, 180 हो गया हमारा। तो 180 जब यहाँ हो गया तो 180 के बाद भी हम देखेंगे यहाँ पे क्या कि x की वैल्यू रखें, तो क्या है y प्लस 18 प्लस वाई इक्वल टू 180। तो y और y कितना हो जाएगा, 2y। तो 180 माइनस का 18, क्योंकि वेरिएबल एक साइड और कांस्टेंट एक साइड, प्लस में था तो जाके माइनस हो गया। तो 2y इक्वल टू कितना हो जाएगा, इसमें से इसे माइनस कीजिएगा तो ये 10 में से 8 गया 2, ठीक है। अब ये हो गया 7, 7 में से 1 गया 6, और ये 1 का 1, अपन में क्या हो जाएगा, मतलब ये अब यहाँ से y की वैल्यू निकालिए तो 162 अपन में क्या हो जाएगा 2, ठीक है। जब 2 हो गया आपका यहाँ पे, तो 2 से कट कीजिएगा तो कितना हो जाएगा 81, y की वैल्यू आ गई 81, ठीक है, y आ गया। अब हम क्या निकालना है, मुझे x निकालना है। तो ठीक है, y के मान को समीकरण किस में रखना है, सेकंड में 2 में रखने पर, रख दीजिए, इसको रखिए, कोई दिक्कत नहीं है, रखेंगे। तो y की वैल्यू कितनी है 81 आई है, x इक्वल टू क्या हो जाएगा y प्लस 18। तो y की वैल्यू 81 प्लस 18 कितना हो जाएगा आपका ये
प्लस कीजिएगा तो 8 और 1 9 और 8 और 1 9, तो 9 9 आ गया। तो अब इसे भी दिखाने का हो जाएगा कि क्या जो हम एंगल निकाले हैं, जो पहला माने थे वो कितना है मेरा 99, और सेकंड वाला कितना है मेरा, y की वैल्यू कितनी आई थी 81। इसको चेक करने का तरीका क्या है, ठीक है, आप कभी भी 99 और 81 को जब भी ऐड कीजिएगा, ठीक है, इसको प्लस करेंगे जब, ये दिखाना नहीं है, हम ऐसे बता रहे चेक करने का, तो कितना आएगा ये 180 आएगा, ये हम चेक के लिए बता रहे हैं, ठीक है, इसको करना नहीं है, बस आंसर आपका यही तो हो गया, ठीक है ना, इसके आगे कुछ करने की ज़रूरत इसमें नहीं है। अब इसमें देखिए इस टाइप का क्वेश्चन जो है ना, जो इसका थर्ड क्वेश्चन जो दिया दिखाई दे रहा है आप लोग को, हाँ दिखाई दे रहा है, ये जो है ये क्वेश्चन जो है थर्ड वाला, हम लोग इसके पहले भी क्वेश्चन बनाए हैं किस एक्सरसाइज में, पीछे वाली एक्सरसाइज में, सॉल्व नहीं करना था उसे, बस हम उसको करके दिखाए हैं वहाँ पे, ठीक है। तो अब हम इसे भी यहाँ पर क्या करेंगे, अब सॉल्व करेंगे इसको और देखेंगे कि कैसे कर रहा है, ठीक है। इसको करते हैं अभी और आप लोग देख के बताइए समझ में आ रहा है ना, इसमें कुछ नहीं करना, इस वाले क्वेश्चन जो भी हम लोग सॉल्व किए हैं, इसमें एंगल दिया है, दो समपूरक कोण की बात हो रही है, 18 ये भी घटक है, तो पहला हमने क्या किया, यहाँ पे हमने x प्लस दोनों एंगलों को x y मान लिया, x प्लस वाई इक्वल टू कितना हो गया 180, कह रहा है कि बड़ा कण छोटे से 18 डिग्री ज़्यादा है, हमने ये सेकंड इक्वेशन, तो x की वैल्यू आ गई, तो हमने इसको समीकरण 1 में रखा। देखिए थोड़ा तेज़ बोलना पड़ता है, ठीक है, अगर धीरे बोलेंगे तो वीडियो जो है ना काफ़ी ज़्यादा लॉन्ग हो जाएगा और थोड़ी सी ना बोरनेस फील होने लगती है। तो x प्लस वाई में अब रखिए, रखने के बाद इसको सॉल्व कीजिए 81, फिर y के मान को जो है y की जो वैल्यू आ गई, y के वैल्यू को भी किस में रख दीजिए आप, इक्वेशन 2 में रखिएगा, तो इसको 99 आ गया। ये चेक करने का तरीका है कि कहीं हमारा मिस्टेक तो नहीं है, वैसे मिस्टेक तो होता नहीं है।